मीन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगवाना है बच्चों आज। और मीन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इससे पहले वीडियो में थोड़ा सा मैंने बेसिक मीन समझाया था। अब कुछ क्वेश्चन आए हुए जो नेक्स्ट ईयर में, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगवाना है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है दिया हुआ है। मैं क्लास लिखता हूँ इसके साथ, नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, and 10 to 12, and 12 to 14। ठीक है, ये देखिए अब आपको इसमें दिया फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ प्लांट्स, बस इतना दिया। इस सिंपल को इस मेथड से लगाना है। इसमें उसका वो रह गया, फ्रीक्वेंसी रहेगी। फ्रीक्वेंसी कितनी दी, आप दिया नंबर ऑफ ये दिया नंबर ऑफ हाउसेस। नंबर ऑफ हाउसेस मतलब इसको फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है 1 2 1 5 1 5 6 2 3, ये दिया 20 हाउसेस हैं। देखो आप 20 देखो यहाँ है, क्वेश्चन में दिया होता है 20 हाउसेस हैं कि नहीं। आप एक बार रीड करें तो मिलेगा 2 3 5 6 11 5 16 1 17 3 20। यस, ये 20 है। अब आपसे बोलता है इसको मीन निकाल के दिखाइए। हमें क्या निकालना है बच्चे, मीन। मीन की 3 मेथड होती थी। एक मेथड डायरेक्ट मेथड है, वो है FI/DI/N। समटाइम्स एन को हम लोग सिग्मा एफ भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एक मेथड ये, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इसको कौन सी मेथड बोला जाता है, डायरेक्ट। ये डायरेक्ट वाली है, पहले नंबर वाली, इसको बोला जाता है डायरेक्ट। ये मेथड है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड हो गई। ठीक है, दूसरी मेथड एक और आई है अज्यूम्ड मीन या शॉर्टकट। शॉर्टकट मेथड कौन सी होती है, इसमें मीन को शॉर्ट कर लिया जाता है, मान लिया जाता है, शॉर्टकट मेथड। आपकी बुक में लिखिए अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड आपकी बुक में मेंशन है। इसका फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/DI/N। ये सिग्मा FI/DI, ये अज्यूम्ड मीन मेथड। तीसरी मेथड जो होती है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। एक स्टेप डेविएट कर दिया जाता है, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है बच्चे, स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों मेथड होती हैं। x इक्वल टू क्या होगा, a प्लस सिग्मा FI/UI/N, और इनमें h मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पर h। और इसमें क्या होती थी, यहाँ पे di क्या होती थी, di इक्वल टू होता है xi माइनस a, और यहाँ पर ui क्या होता है बच्चे, xi माइनस a अपॉन h। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन लगाते हैं इसमें। देखिए इसकी xi हमें चाहिए, मीन निकालने के लिए हमें xi सब में मस्ट है। xi तो निकालना ही पड़ेगा हमें, मीन निकालने के लिए xi जरूरी है। चलिए इसका 0 + 2 मीन निकाल, xi कैसे निकालते हैं, अपॉन 2। तो 0 2 2 2 अपॉन 2 कितना आया, 1। ऐसे देखो 2 + 4 अपॉन 2 कितना हुआ, 6 अपॉन 2 कितना बना, 3। ऐसे देखो 4 + 6 अपॉन 2 कितना हुआ, 10 अपॉन 2 कितना हुआ, 5। ऐसे 8 6 14 अपॉन 2 कितना हुआ, 7। ऐसे ही 18 अपॉन 2 कितना हुआ, 9। इसका 22 अपॉन 2 यानी 11। इसका 24 26, यस 26 अपॉन 2 यानी कि 13। ये सिंपल मेथड्स लगाइए। डायरेक्ट मेथड्स क्या हो जाएगा, FI/XI, ये फार्मूला होता है। देखिए तो इसमें FI/XI लगाते हैं, फर्स्ट लास्ट की, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करना। ये FI हुआ, XI हुआ, तो 1 × 1 सीधा 1, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। ऐसे अब 1 × 5। अब आप समझ गए होंगे। एक दो बार अपने आप वीडियो को पॉज करिए और फिर लगाइए, लगा ले जाएंगे।
5 इंटू 7 तो 35 हो जाएगा, 6 9 जा 54, ये हो जाएगा 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। और फिर आपको यहाँ पर एफ आई डी आई एफ आई यू आई सॉरी एफ आई एक्स आई लिखना है, एफ आई एक्स आई, क्यों एक्स आई है ना, आपको इनको सबको प्लस करना है। चलिए प्लस करिए, 39 और 20, ये 39 20 हो गया है 50 और 61 61 61 61 और 50, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 6, ऐसे ऐड करते हैं 6 1 7 7 7 7 5 12 12 5 17 17 4 17 4 हो गया है 21 एंड 22 23 और 23 और 9 23 9 कितना हुआ 23 और 9 32 और 3 2 5 3 8 5 13 3 16 16 16, ये 16 162 आ रहा है। फिर से ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 50 और 50 100 100 और 9 6 9 6 15 115 115 एंड 40 155 एंड 7, यस करेक्ट। अब इसका मीन निकला है 20 हो गया, तो आपको एक्स बार इक्वल टू क्या फार्मूला होता था, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 162 डिवाइड बाई 20। अब यहाँ पे दो समस्या, आप कैंसिल कैसे करते हो, क्लेवरनेस, हाउ टू कंजर्व आवर टाइम, टाइम कैसे 3 घंटे तो मिलना है आपको एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो इसको काटने का तरीका क्या, इसे काट दो 2 10 जा और इसे काट दो 2 8 जा 2 1 जा, यानी 81/10 रहा, इसका मतलब क्या हुआ 8.1 आंसर। बस इतना था। आपको वीडियो को पॉज करिए और लिख लीजिए, दूसरे क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं स्टेप डेविएशन मेथड से आपको लगाता हूँ, ये देखिए स्टेप डेविएशन मेथड से, इसमें लिखना बहुत पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया टेबल विल शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड इन लोकेलिटी। ये दिया डेली एक्सपेंडिचर, डिटेल ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ इसकी, डेली एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर इन रुपीज, ये दिया हुआ 100 to 150, फिर 152 200 200 to 250 152 300 और 300 to 350, ऐसा दिया ये हो गया क्लास, ये क्लास हो गया। नेक्स्ट दिया नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, इसमें दिया 2, इसमें दिया 4 5 12 2 2 2 2, इतना दिया। आप एन निकालो, एन में देखो उसमें लिखा हुआ है 25 हाउस होल्ड, बस ये क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है द टेबल ऑफ बिलो शो दैट डेली एक्सपेंडिचर इज 25 हाउस होल्ड इन लोकेलिटी, फाइंड द मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर फूड बाई ए सुटेबल मेथड। आपको सबसे सिंपल मेथड कौन सी लगती है सूट, अगर क्लास बड़ा हो तो आप कौन सी लगाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा। तो आप, मेरा मानना है तो स्टेप डेविएशन मेथड लगाइए। स्टेप डेविएशन मेथड के लिए सबसे पहले आपको एक्सआई चाहिए बच्चे, एक्सआई निकालेंगे, एक्सआई के बाद में आपको निकालना पड़ेगा यूआई, यूआई निकालेंगे, यूआई 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 कैसे होती है, एक्सआई माइनस ए अपॉन एच होता है, ये लगाएंगे। इसके बाद में आपको लगाना है एफ आई और यूआई की मल्टीप्लाई होगी, बस ये लास्ट इसका कॉलम बनेगा। चलिए लगाते हैं।
देखिए एक्स आई निकालते हैं 150, इसको दोनों को प्लस करके आपको आधा करना है 150 और डिवाइड बाई 2, तो ये 250 होगा। 250 का आधा कितना होता है? 250 का आधा हो जाएगा 125। आप 150 और इसका आधा करो 150 और, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 200 अपॉन 2, 350 अपॉन 2, 300, ये हो जाएगा 175। ठीक है, ये 175 हुआ। इसके बाद में इसका हो जाएगा, इसी तरीके से आप करेंगे तो ये आएगा 225। टाइम हो रहा है 11 15 मिनट का मैंने, ठीक है कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन लगा के 25 हुआ, 225 हुआ, इसका कितना हो जाएगा 125, 175, 225 और ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा आपका 275 और ये हो जाएगा 325। इस तरीके से ये वैल्यू बने। अब आपको इसमें से कोई भी एक डेटा, इस एक्सआई में से कोई भी एक डेटा आपको अज्यूम करना है। सपोज मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ, इसको, इस वाले को मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ये डेटा ऑलमोस्ट मिडिल का अज्यूम करने का। इससे बेनिफिट क्या होता है, ऊपर वाले नेगेटिव हो जाते, नीचे वाले पॉजिटिव हो जाते। कैसे, आप देखिए मैं आपको एक दो कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। इसके सामने 0 आएगा, कैसे आएगा वो ये देखो। यहाँ हमने क्या लिखा, शुरुआत ऊपर से करता है 125 है, 125 में से क्या घटाना है आपको, जो आपने अज्यूम किया है। अज्यूम कितना किया 225 और डिवाइड में क्या करना है 100। 100 है कितना, एच कितना, एच कितना है देखो, घटाओ 150 में से 100 घटाइए, कितना आ रहा है एच, ये लो ये 50 है, तो डिवाइड करना आपको 50 से, 50 से आप डिवाइड करिए, 50 से डिवाइड करेंगे ये लो, तो ये हो जाएगा 100, ये बचेगा 100 अपॉन 50 कितना रहेगा -2। इसी प्रकार आप यहाँ आए 175, बच्चे एक सीख लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर जाएंगे तो माइनस में चलेगा, नीचे आएंगे तो प्लस में। इसको आप जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 225 डिवाइड बाई 50, तो इसका आंसर कितना आएगा -50 अपॉन 50, आंसर आएगा -1, और इसके सामने 0 आएगा, इधर आएगा +1, इसके आएगा +2। आप सॉल्व करिएगा, इसी के आप इतना सॉल्व नहीं करता कोई, आप सीधा -1 -2 लिख कर चले जाइए। क्या करना है, फर्स्ट लास्ट की मल्टीप्लाई करना, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट लास्ट नहीं, ये एक ये है और ये रहा। आप देखिए समझ में आ गया हो, ये FI है, ये UI। कैसे देखिए, ये देखिए ये FI बना है और ये UI, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिखना है। चलिए यहाँ 4 है इंटू 2, 4 इंटू -2 कितना हुआ, -8 हुआ। ये देखिए 5 इंटू 1 कितना हुआ -5, 12 इंटू 0, 12 इंटू 0 भैया कितना हुआ 0, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4। अब आपको यहाँ पे लिखना है FI UI, तो प्लस वाला पहले लिखो, तो 4 2 6 हुआ, माइनस वाले लिखो 8 5 13 हुआ। अब 8 बाई 13 में से 6 माइनस कर दो, माइनस का 7 बचेगा। अब हमको इसमें लगाना है फार्मूला, उस साइड में देखिए आप, क्या फार्मूला होता है, FA प्लस सिग्मा FI UI अपॉन N इंटू H। ये आपने ऑलरेडी मान रखा है कितना, 225, 225, ये प्लस का है, माइनस का 7 बचा, और यहाँ पे N में कितना दिया 25 और H कितना दिया है 50। H देखिए भैया 50 दिया, ये लिखा, ये H कितना लिखा 50, तो आप इसे सिंप्लीफाई करें तो 25 बन जा, 25 2 जा, तो कितना हो जाएगा 2 2 5 और 7 2 जा 14। इसमें माइनस कर दो, जब माइनस करेंगे कितना रहेगा 2 1 1, जब इसे माइनस करेंगे कितना रहेगा, यही आपका करेक्ट आंसर है, लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कब आया है इसमें, ये दिया है 2019 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 पूछा गया CBSE में। ठीक है, धन्यवाद। बाकी कल नेक्स्ट इसके IMP वीडियोस मिलेंगे, मीन मीडियन मोड, ठीक है।